दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरी एक सुंदर वीडियो जिसमें पंडित जी राहु मंदिर में पूजा की विधि पूर्वक प्रतिष्ठान कर रहे हैं। इसमें शिवलिंग जो इस मंदिर के अंदर स्थित है, उसमें किस प्रकार से शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है उसको करवा रहे हैं। वन्दे शिवं शङ्करं ध्याये नित्यं महेशमरचितगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नः कलकोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतिममृगणैव्याघ्रगृहीतीवशानः विश्वाधं विश्ववेगं निखिलवरं पञ्चवक्त्रं तरनेत्रं एवास्वस्करणे मनोजोतजगदामाजशबर्यस्वते चतुर्विमं तन्नो दर्शं चतुं समन्वधातु स्वेदिवासयमादयन्तामो प्रतिशं हृदयमा अभूतग्रही सन्धातनानां धेरवादिमुखासम्मादिवा पुण्यामुचिकानां प्रवाहमहस्तेनागं श्रीपाः मूढानं दिवोरदं पृथिव्यामैशानं प्रदाजातमसुन्दरगो सम्राजमुचिन्तनं नमसन्नपाददेवाः औशिखाय वदतः धर्माणि देवामनाशालयामि सोमस्वाराजामृतेनां नमस्कामः उरुवै लालमैककमन्तु कवचायुमोहं विश्वदक्षचलुत विश्वतोमुखो विश्वतोभावं विश्वदत्तासर्वमध्यं भक्तिसम्पद्ध्यावविजयतिरिगः दोस्तों, इस मंदिर में ये जो दिख रही हैं माता, ये इस मंदिर की देखभाल करती हैं और ये इस मंदिर की मुख्य पुजारन हैं ये, और तपस्वी हैं और यहाँ पे तपस्या करती हैं और अपना जीवन यापन यहीं पे ये व्यतीत करती हैं। यह विशाल शिला राहु जी की है, जिसकी स्थापना पौराणिक के समय बताई जाती है। तो ये विशाल शिला है और यहाँ पर दो नदियों का संगम है और इन दोनों नदियों के संगम में स्थित यह शिला विराजित है। और इस शिला की पूजा विधि आप देख रहे हैं किस प्रकार से पंडित जी इस शिला की पूजा करवाते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में जिस पर भी राहु की दशा लग जाती है तो उन्हें यहाँ आकर पूजा करनी पड़ती है और फिर राहु देव खुश हो जाते हैं और राहु की दशा उस व्यक्ति पर टल जाती है। तो यह यहाँ की जो मान्यता है, इसलिए लोग यहाँ पूजा करने इस शिला की आते हैं, जो कि राहु देव की शिला कहलाती है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से पंडित जी ने विधि पूर्वक राहुदेव की शिला की पूजा संपन्न करवाई। और अब यहाँ से इस नदी का जो जल है उसको लेकर ऊपर महादेव जी के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाएगा।
दोस्तों यहाँ पे दो नदियों का संगम है और उस संगम पर ये जो राहुदेव की शिला है, ये एक नदी इस तरफ से आती है तो दूसरी नदी दूसरी तरफ से आती है और शिला पे आती है। और एक विचित्र घटना यहाँ अभी करीब 1 डेढ़ महीने पहले घटी है कि मंदिर परिसर में ये काफ़ी पुराना पीपल का पेड़ था जो कि अचानक एक दिन गिर गया और गिरने से वहाँ कोई क्षति नहीं हुई, ना तो रेलिंग टूटी, ना बिजली की तारें टूटी और कुछ भी नहीं, जबकि उसकी टहनियाँ बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। तो इसी परिसर में वो वृक्ष था। तो ये भी एक यहाँ की अद्भुत घटना हुई कि उस वृक्ष ने, जो कि बहुत ही पुराना वृक्ष था, कोई नुकसान नहीं किया और अचानक गिर गया। दोस्तों आपको मंदिर की जो अ, बनावट है, मंदिर की जो किस प्रकार से ये बनाया गया है, कैसे पत्थरों से बनाया गया है, ये आपको केदारनाथ या जो तुंगनाथ कहीं भी जो मंदिर हैं, उन मंदिरों की शिलाओं जैसी ही ये भी शिलाएं दिख रही होंगी, जो कि एक पौराणिक मंदिर है। और कुछ शिलाएं नीचे गिर गई जिनको भी संभाल कर रखा गया, क्योंकि ये पुरातत्व विभाग भारत सरकार के अंडर में आता है। और इस मंदिर की जो अ, मान्यता है वो पौराणिक है और यह जो क्षेत्र है इसी मंदिर के नाम से राठ क्षेत्र कहलाता है। और इस राहु देव की जो राशि थी वो पैठानी है, गोत्र जो पैठानी है, तो इसलिए इस गांव का नाम भी पैठानी रखा गया है। तो ये जो सारी कथा इस मंदिर के बारे में पंडित जी ने हमें बताई है और मैंने ये कथा और जगह भी सुनी थी। मंदिर के कुछ अवशेष को संभाल के रखा गया है। अवशेष जो टूटे होंगे संभाला गया है। पुराने मंदिर है। हाँ पंडित जी, ये जो मंदिर है ना, इसकी महानता के बारे में बताइए, जिससे कि यहाँ लोगों को पता चले कि ये भी भारतवर्ष में सिर्फ एक ही राहु का मंदिर है जो कि यहाँ पैठानी में है। तो इस मंदिर के बारे में और थोड़ा सा बताएं, है ना। जी जी जी, यह पूरे भारतवर्ष का, हाँ या ये कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड का हाँ। एकमात्र मंदिर है राहु मंदिर। अच्छा। ऐसी मान्यता है कि जब देव दानव संग्राम हुआ था, तो उसके बाद जो है समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। उन रत्नों में अमृत भी था। अमृत पान करने के लिए देवता और दानव आपस में लड़ने लगने, झगड़ने लगे। इसी बीच भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण लिया और देवताओं तथा दानवों को अमृत पान कराने लगे। देवताओं को एक पंक्ति में बैठाया और दानवों को एक पंक्ति में बैठा दिया। अच्छा। और देवताओं को अमृत पान कराने लगे। इसी बीच में देवताओं की पंक्ति में एक स्वरभानु नाम का राक्षस था। वह बैठ गया और उसने अमृत पान कर लिया। अच्छा। भगवान नारायण ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उस स्वरभानु नाम के दैत्य का सर विच्छेदन कर दिया। वह सर इसी स्थान पे गिरा। अच्छा। तब से यह राहु पीठ कहलाया गया। अच्छा। ऐसी मान्यता है कि उस दैत्य का जो सर यहाँ पे गिरा, तो उसकी वक्र दृष्टि देवराज इंद्र पे पड़ी। अच्छा। देवराज इंद्र पे राहु की दशा लग गई। श्री विहीन हो गए, राज्य विहीन हो गए, लक्ष्मी विहीन हो गए। राहु की दशा
से मुक्ति पाने के लिए इसी स्थान पे देवराज इंद्र ने भगवान शंकर की आराधना की, तपस्या की हाँ, और इस पवित्र शिवलिंग की स्थापना की, अच्छा, जिसे इंद्रेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, तब से यही मान्यता है कि जो यहाँ पे भगवान शंकर की पूजा करता है, हाँ, राहु की दशा से मोचित हो जाता है। अच्छा, देश-विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं और राहु की दशा से मोचित हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इस जो ये क्षेत्र है इसको राठ क्षेत्र भी बोला जाता है ना? एक विशालमणि जी का कर्मकांड है, हाँ, उसमें एक नवग्रहों पूजन में उल्लेख आया है, हाँ, राठिनो पुरमोद पैठानिश गोत्र। अच्छा, तो राहु का गोत्र पैठानिश है। अच्छा, पैठानिश से इस गाँव का नाम पैठानी पड़ा हाँ, और इस क्षेत्र का नाम राठ पड़ा। अच्छा, ठीक है। तो ये एक कारण है कि इधर राठ क्षेत्र बोलते हैं जी, इसको, है ना? जी, जी। तो धन्यवाद पंडित जी। ठीक है, आपने ज्ञान दिया हमें जी, और हम कोशिश दोस्तों करेंगे कि वीडियो इस को ज्ञान को सब्सक्राइब आगे भी ज़रूर बाँटें करें और और आप लोग भी कोशिश करना आप कि कोई लोगों भी का आप पे दर्शक आता है या धन्यवाद कोई भी करता हूँ और यहाँ दर्शन करने इस आता है वीडियो तो को इसकी आगे भी महानता शेयर बताएँ, ठीक है ज़रूर ना? करें। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी।